सोचिए, एक तरफ है गति के देवता गरुड़ और दूसरी तरफ भक्ति के प्रतीक हनुमान, और दोनों के बीच एक दौड़। जब यह दौड़ हुई तो स्वर्ग भी मानो सांस रोककर देखने लगा। यह सिर्फ एक दौड़ नहीं थी, बल्कि एक गति और भक्ति की एक महागाथा थी। चलिए देखते हैं कि इस दिव्य दौड़ में आखिर हुआ क्या। ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से कि भाई स्वर्ग में सबसे तेज कौन है। पर यह सवाल सिर्फ रफ्तार का नहीं था। नहीं नहीं, ये तो अहंकार और सच्ची भक्ति के बीच की एक बहुत बड़ी बहस की शुरुआत थी। तो हमारी कहानी शुरू होती है वैकुंठ से, भगवान विष्णु के दिव्य निवास से। एक ऐसी जगह जहां शांति ही शांति है और जहां ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्य सुलझते हैं। अब इसी शांत माहौल में देवर्षि नारद मुनि आते हैं और भगवान विष्णु से एक सवाल पूछ लेते हैं। वो पूछते हैं, प्रभु, इस पूरी सृष्टि में सबसे ज्यादा तेज कौन है? बस इसी एक सवाल ने एक ऐसी रेस की नींव रख दी जिसे सदियों तक याद किया जाना था। भगवान विष्णु मुस्कुराए और जवाब में कुछ ऐसा कहा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा, नारद, हनुमान की जो गति है ना, वो उनकी भक्ति से पैदा होती है, और वो गति गरुड़ के पंखों की रफ्तार से भी कहीं ज्यादा तेज है। अब ये सुनकर गरुड़ के अभिमान को जाहिर है थोड़ी ठेस तो लगनी ही थी। तो अपने सम्मान की रक्षा के लिए गरुड़ ने भगवान विष्णु से अनुमति मांगी कि एक दौड़ हो जाए, ताकि साबित हो सके कि असल में सबसे तेज कौन है। और बस इस तरह शक्ति और भक्ति के बीच इस अनोखी दौड़ का ऐलान हो गया। और यहीं पर इन दोनों प्रतियोगियों का असली फर्क सामने आता है। देखिए, एक तरफ है गरुड़, जिन्हें अपनी शारीरिक ताकत, अपने पंखों की रफ्तार पर पूरा घमंड है, और दूसरी तरफ है हनुमान, जिनकी असली ताकत है उनकी भक्ति, श्री राम पर उनका अटूट विश्वास। तो ये सिर्फ दो योद्धाओं की दौड़ नहीं थी, ये तो जीने के दो अलग अलग तरीकों की, दो अलग अलग दर्शनों की टक्कर थी। और ये कोई छोटी मोटी दौड़ नहीं थी जी, इसका रास्ता तो तीनों लोकों से होकर गुजरना था। शुरू होना था मेरू पर्वत से, फिर दक्षिण के विशाल समुद्र को लांघना था, कैलाश की ऊंची बर्फीली चोटियों तक पहुंचना था, और आखिर में वापस वैकुंठ आना था। मतलब एक अविश्वसनीय रूप से मुश्किल चुनौती। तो जैसे ही दौड़ शुरू हुई, दोनों ने अपने अपने रास्ते चुने, और बस यहीं से उनकी असली पहचान, उनका असली स्वभाव सामने आने लगा। कहानी ने यहाँ से एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लिया। गरुड़ तो एक तूफान की तरह उड़े चले गए। उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ मंजिल थी, जीत थी। उनके लिए रास्ते में और कुछ भी मायने नहीं रखता था, बस फिनिश लाइन। लेकिन हनुमान का सफर वो बिल्कुल अलग था। उनके लिए जीत से कहीं ज्यादा जरूरी थी सेवा। जहां कहीं भी किसी भक्त ने मदद के लिए पुकारा, वो बिना एक पल सोचे रुक गए। रास्ते में हनुमान कई बार रुके, सिर्फ सेवा करने के लिए। उन्होंने एक गिरे हुए पेड़ के नीचे फंसे एक भक्त की जान बचाई, फिर एक तूफान से टूटे शिव मंदिर को दोबारा बनाया, एक प्यासे बच्चे को पानी पिलाया, एक तीर्थयात्री को राक्षस से बचाया, और तो और एक किसान के मरते हुए बैल को जड़ी बूटियों से ठीक कर दिया। उनका हर एक कदम करुणा और सेवा का प्रतीक था। अब उधर गरुड़ अपनी पूरी ताकत लगाकर जब फिनिश लाइन पर पहुंचे, तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उनके घमंड को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। वैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचकर गरुड़ को अपनी जीत का पूरा यकीन था। उन्हें लगा हो ही नहीं सकता कि कोई उन्हें हरा दे। लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां देखा, उनके तो होश ही उड़ गए। हनुमान जी वहां पहले से ही मौजूद थे और बड़े आराम से शांति से बैठे हुए थे। गरुड़ को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि हनुमान ने ये नामुमकिन सा काम आखिर किया कैसे? इसका जवाब, इसका रहस्य भौतिक दुनिया में नहीं, बल्कि आध्यात्म में छिपा है। जब हैरान परेशान गरुड़ ने पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो हनुमान ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया। उन्होंने कहा, श्री राम का नाम पंखों से भी ज्यादा तेज है। सच्ची भक्ति ही भगवान तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता है। उनकी रफ्तार शारीरिक थी ही नहीं, वो तो आध्यात्मिक थी। इस कहानी से हमें कुछ बहुत गहरी बातें सीखने को मिलती हैं। हनुमान ने जीत के ऊपर सेवा को चुना। उनके दया और सेवा के काम ने उन्हें धीमा नहीं किया, बल्कि असल में उन्हें आगे बढ़ाया, उन्हें और तेज कर दिया। असली रफ्तार तन की नहीं, मन की होती है, आत्मा की होती है। और सबसे बड़ी बात, विश्वास और भक्ति की शक्ति अहंकार की हर सीमा से, हर बंधन से बहुत ऊपर है।
तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी की दौड़ में क्या ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ रफ्तार या फिर वो रास्ता जो हमें हमारी असली मंजिल तक ले जाता है, सेवा और भक्ति का रास्ता।